देखिए आज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को सिखा रहे हैं जिसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा। हमें ये दो फंक्शन दिए गए, दो की प्रोडक्ट है। अब देखिए पहला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स विच इज ऑलवेज पॉलिनोमियल। तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। बट आप लोगों का जो मॉडुलस फंक्शन है वो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो देखिए मान लीजिए आप लोगों का ए एक्स प्लस बी का मॉड है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहां पर ए एक्स प्लस बी जीरो होगा, यानी एक्स की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए होगी। तो बताइए जरा इस फंक्शन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स और इसके फैक्टर कर लीजिए एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 1। तो देखिए ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पर, 1 पर और 5 पर। तो कायदे में तो हम कह सकते हैं ना 1 पर डिफरेंशिएबल ना 5 पर। बट देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा रही है, हर जगह पर कंटिन्यूअस है और आप लोगों ने देखा ये 1 और 5 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो ये देखिए ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो पॉइंट्स भी निकालिए, बट अगर ये सब जगह कंटिन्यूअस है तो आप केवल ये चेक कर लीजिए इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर फंक्शन दो दिए हुए हैं उनमें से कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा और दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर वैल्यू 0 भी दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा ए पर। तो देखिए अगर हमने देखा x इक्वल टू 1 पर और 5 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए 1 पर ये वैल्यू तो 0 हो रही है बट 5 पे तो ये 0 नहीं हो रही, इसका मतलब 1 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, क्यों इसके ना एग्जिस्ट करते हुए भी, क्योंकि जब ये 0 करेगा 0 इंटू वैल्यू यहाँ पे देखिए डज नॉट एग्जिस्ट, तो 0 इंटू जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों के चाहे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है 0 ही देगा ना। तो इसका मतलब 1 पर तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा बट 5 पर ये 0 नहीं हो रहा और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा, फोर्थ वाला। देखिए आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें एक फंक्शन तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट है, पूछा हमसे कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए आप लोग एक चीज पढ़ कर आए, अगर आप लोगों का कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जिस पॉइंट पर ये 0 हो जाता है, यानी x की वैल्यू जैसे माइनस बी अपॉन ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बताइए यहाँ मॉड है तो ये वाला जो फंक्शन है मॉड x माइनस 5 ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई पर, ये पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन मॉड x ले लीजिए तो यहाँ मॉड क्या होगा, x की वैल्यू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह e की पावर मॉड x माइनस 1 अगर मॉड के हिसाब से देखें तो ये भी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, तो हमने देखा है। लेकिन देखिए सबसे पहले हम आपको एक रूल सिखा रहे हैं, अगर आप लोग फंक्शंस की प्रोडक्ट लेकर चले हैं तो आप लोगों को क्या देखना है, मान लीजिए कोई फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, अगर उससे दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पर 0 दे देता है बट पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन फिर ऑलवेज प्रोडक्ट जो होगी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या कहा x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो बताइए जरा x इक्वल टू पाई पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट देखिए साइन पाई पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक फंक्शन 0 होने से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब ये पाई पर भी डिफरेंशिएबल हो गया। अब जरा 0 पर देखिए, 0 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखिए आप लोग e की पावर 0 यहाँ रखिए माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, जबकि आप लोगों को पता है साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और मॉड एक्स फंक्शन ये e की पावर मॉड एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर भी फंक्शन क्या जा रहा है 0, तो आप पूरे फंक्शन को क्या कर देगा 0, इसका मतलब प्रोडक्ट पर फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल। तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल और पाई पर भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब हमारा सारे पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो हमसे पूछा कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, टी का कौन सा सेट लेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 5। देखिए आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक समझा रहे हैं, इसमें क्या गिवन है, आप लोगों को एक फंक्शन गिवन है, जब भी प्रोडक्ट के रूप में कोई फंक्शन आए तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी फंक्शन अगर दो की प्रोडक्ट है उनमें से एक फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है बट दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और उसी पॉइंट पर वो वैल्यू को 0 दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बट देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिस पॉइंट पर आप लोगों का ये मॉडुलस फंक्शन 0 होता है, यानी कि -1/2 पर, -2 पर और 1 पर, इन पर नहीं होगा ना डिफरेंशिएबल। बट एक बार चेक कर लीजिए, देखिए अगर मैं ऐसे करूँ 2x + 1, अगर मैं यहाँ से mod x + 2 को कॉमन ले लूँ
अगर मैंने मॉड x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया 3 और ये आ गया माइनस का मॉड x माइनस 1, है ना। अब आपने तो 3 पॉइंट बताए थे, जरा चेक करिए। अगर मैं -2 रखती हूँ, अगर मैं -2 रखती हूँ तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? अब देखिए -2 रखने पर ये वैल्यू क्या बनेगा? -2 -1 कितना बना? 3, 3 - 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये इस फंक्शन को क्या कर देगा? 0। तो ये तो -2 पर क्या है? कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप लोगों की केवल जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी वो केवल क्या आएगी? ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इस पर तो आप लोगों का क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। फिर दोबारा देखिए, आपने ये दो प्रोडक्ट लिए, इन दो प्रोडक्ट में आपने कहा इन दो पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, बट ये तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, -2 पर। अब ये देखिए केवल ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? -1/2 पर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं -2 पुट करूँ तो देखिए यहाँ रखिए -2 -1 -3, मॉडुलस लेंगे +3, 3 - 3 क्या हो गया? 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये -2 पर डिफाइन नहीं हो रहा था, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, तो लेकिन इसने इस वैल्यू को क्या कर दिया? 0। इसका मतलब जो आप लोगों का फंक्शन है, अब ये जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है ये क्या हो गया आप लोगों का? डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, ये खुद उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो f(x) डिफरेंशिएबल आ गया, तो ये पॉइंट तो आप लोगों ने निकाल दिया। केवल आप लोगों का पॉइंट क्या आएगा? 1 और -2, क्योंकि 1 और -2 किसी को भी रखने पर कोई ये फंक्शन 0 नहीं हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर कोई भी फंक्शन, ये आपको प्रोडक्ट में दिया ना, इसलिए अगर कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, उनमें से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर जिस पर दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन, मान लीजिए सेकेंड फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है और फर्स्ट फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और उस पॉइंट पर वैल्यू 0 दे देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी पूछी हुई है। अब बताइए जरा मॉड फंक्शन क्या होता है? पहले बताइए जरा इस फंक्शन का अगर हम फैक्टर कर लें, x² - 2x - 3 क्या होगा? x² - 3x + x - 3, x को कॉमन लीजिए, +1 और x - 3। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या रहे हैं? x - 3 एंड x + 1, है ना। और e की पावर देखिए होल स्क्वायर बन रहा है किसका? 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें पता है मॉड फंक्शन कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहाँ पर आप लोगों का मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता या कंटिन्यूअस नहीं होता। कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा? ये x = 3 पर और ये होगा x = -1 पर। जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाता है वहाँ पर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। ऐसे ये x = कितने पर हो जाएगा? 2/3 पर। बट देखिए ये स्क्वायर का, आप लोगों का स्क्वायर का क्या है? मॉडुलस। तो एक बार बताइए, स्क्वायर का मॉडुलस है तो जब वो स्क्वायर है तो मॉड आप लोगों को करने की कोई नीड ही नहीं है। इसका मतलब 3x - 2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। मॉड हटा दीजिए, इसका मतलब ये पॉइंट तो आप लोगों का हो गया कैंसिल। तो हमारे पास कौन से दो पॉइंट बचे? 3 और -1। अब जरा चेक करिए, 3 रखने पर क्या ये 0 हो रहा है? नहीं। -1 रखने पर ये 0 है? नहीं। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब किन दो पॉइंटों पर कंटिन्यूस नहीं था? 3 और -1। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया f(x) के? 2। कौन कौन से पॉइंट? 3 एंड -1। सबसे पहले मुझे बताइए क्या है आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारी इंटीग्रल वैल्यू पर कंटिन्यूस नहीं होता, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगा? नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यू। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर ये कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। अब बताइए कॉस फंक्शन है, तो मुझे बताइए कॉस फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जरा देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू पर ये फंक्शन 0 दे देगा? तो देखिए इंटीग्रल वैल्यू के अलावा सारे पॉइंटों पर कंटिन्यूस होता है ये, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखिए कॉज में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये 0 दे दे? तो देखिए कॉज में अगर मैं 1 रखूँगी तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? π/2। कॉज π/2 क्या हो जाता है? 0। जबकि आप क्या बोल रहे हो? इंटीग्रल वैल्यू पर नहीं, यानी कि x = 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये x = 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, दैट मीन्स कि ये x = 1 पर ये तो 0 हो रहा है ना, तो दैट मीन्स फिर क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 को छोड़कर ये बाकी सारे पॉइंटों पर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, 1 पर तो कंटिन्यूस होगा, हमें क्या दिया हुआ है? डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो ये डिसकंटिन्यूस, ये तो उल्टा ही दे दिया देखिए आप लोगों को। डिसकंटिन्यूस ओनली एट x = 1, ये भी गलत हो गया। क्या दिया है? कंटिन्यूस ओनली एट x = 1, ये भी गलत हो गया। खाली x = 1 पर थोड़ी ना कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल
एक्स सब पर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को 2 लेते हैं तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3π/2 cos 3π/2 भी 0 होता है। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर पॉइंट आप यहाँ रखेंगे ऑड मल्टीपल बनेगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा हमेशा। इसका मतलब ये सारे पॉइंटों पर क्या हो गया कंटिन्यूस। अदरवाइज ये किस पर नहीं होता, इंटीजर पॉइंट पर। बट इंटीजर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या दे रहा है 0। और हमने क्या बताया, अगर एक फंक्शन आप लोगों का कंटिन्यूस है और वो उस इंटीग्रल वैल्यू जिन पर ये कंटिन्यूस नहीं हो रहा है उस पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा g1x इज नॉन डिफरेंशिएबल, या ये कह दीजिए नॉट कंटिन्यूस, है ना। डिफरेंशिएबल के लिए भी कंडीशन है नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। एट x इज इक्वल टू g2x उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। देखिए हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है π/2 पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है π/2 पर, किस पर करनी है एट x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ लिखेंगे RHL LHL और उस पॉइंट पर लिमिट, यानी कि जैसे कि π/2 पर। तो चलिए सबसे पहले RHL यानी कि π/2 से ग्रेटर ये वाली वैल्यू है, यहाँ π/2 रखिए, π/2 माइनस π/2 इज 0, तो आंसर आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली है, यहाँ पर क्योंकि π/2 से लेस है यहाँ sin π/2 इज 1, 2 आ गया। और f π/2 पर हमारी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ π/2 रखोगे दैट इज 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों का fx है वो कंटिन्यूस आ गया एट x इक्वल टू π/2। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप इसका डिफरेंशियल करिए f'(x), तो कितना आएगा 1 का 0, sin x का cos x, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नीचे ये वाला डिफरेंशियल 2 का 0 हो गया, 2x माइनस π/2 इसका डिफरेंशियल करेंगे x का 1 π/2 का 0, ये कब आ गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 है। चलिए अब अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पर, एट x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ निकालेंगे RF' और यहाँ लिखेंगे LF' तो राइट हैंड में क्या हुआ π/2 से ग्रेटर, यहाँ π/2 रखिए, π/2 माइनस π/2 क्या हो गया 0, LF' यानी π/2 से लेस cos π/2 रखेंगे क्या आ गया 0, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2। तो देखिए ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई आप लोगों को फॉर्मूला लगाकर नहीं करना। देखिए हमें फंक्शन दिया गया, हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है 2 पर, और हमें ग्रेटेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात बताइए, मान लीजिए आप लोगों की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो 0 से 1 अगर हम लेते हैं तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर क्या आएगा 0, और 1 से अगर हम 2 लेते हैं तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर कितना आएगा यहाँ पर x इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो बताइए यानी कि तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन को अगर हम रिमूव भी कर दें तो आप लोगों का केवल क्या आ गया यहाँ पे x इंटू 1, ओके। और यहाँ कितना आ गया x माइनस 1, देखिए 2 से ग्रेटर 3 से लेस तो 2 ही आएगा ना यहाँ पर 2, तो ये आ गई आप लोगों की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। चलिए पहले सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं किस पर, एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से लेस ये है, यहाँ 2 रखिए 2 आ गया है ना, 2 से ग्रेटर यहाँ पर लेंगे कि 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, और f2 पर भी कितनी आ गई 2, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल है, यानी कि इक्वल होने का मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f2, इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, f'(x) कितना आ गया, x का डिफरेंशियल हो गया 1, 2 को एज इट इज इसका आ गया 1 माइनस 0, यानी कितना आ गया ये 2। तो 0 लेस देन x लेस देन 2 पर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो बताइए यहाँ से RF'2 और LF'2 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी किस पर, एट x इक्वल टू 2। तो देखिए राइट हैंड साइड ये वाली है 2 से ग्रेटर, तो आंसर कितना है 2, 2 से लेस आंसर कितना है 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल
नहीं। आप लोगों की क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू। देखिए आप लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, लेस देन वन पर लीजिए, x इक्वल टू वन पर लीजिए, वन से ग्रेटर बट टू से लेस, फिर टू पर एंड ग्रेटर देन टू पर। तो देखिए x लेस देन वन पर क्या बनाएंगे, लेस देन वन यानी ये क्या आएगा नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव, तो ये आ गई माइनस x माइनस वन प्लस x माइनस टू, x से x कैंसिल, वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस का वन। अब इक्वल टू वन पे वन माइनस वन का मॉड जीरो, वन माइनस टू कितना आया प्लस वन, तो इसका आंसर आ गया वन। ओके, यहाँ से देखिए ये आ गया प्लस वन और माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ से वन और टू के बीच में 1.5 जैसे रखते हैं तो ये कितना होगा पॉजिटिव, 1.5 पे ये कितना हो गया नेगेटिव, तो हमारा आ गया x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो x से x कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई वन, ठीक है। x इक्वल टू टू पर निकाले, टू माइनस वन इज वन, टू माइनस टू इज जीरो, वन, ठीक है। x ग्रेटर देन टू पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कितना आ गया x माइनस वन एंड x माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से आप लोगों का 2x माइनस थ्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यानी कि आप लोगों का जो फंक्शन बन गया वो फंक्शन बन गया क्या, x लेस देन वन पे आंसर आ रहा है माइनस वन। देखिए इन तीनों पर वन है तो वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, और x ग्रेटर देन इक्वल टू टू पर 2x माइनस थ्री। अब देखिए हमें किस पर चेक करनी है, टू पर, तो देखिए टू से लेस आंसर कितना है, LHL कितना हो गया यहाँ पर वन, ठीक है। RHL कितना हो गया टू से ग्रेटर, यहाँ पर टू रखे, फोर माइनस थ्री इज वन, और वन पर भी कितना आ रहा है वन, तो एफ टू इक्वल टू वन इक्वल है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू टू, है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हम लोगों को, तो डिफरेंशिएबिलिटी में आप एफ डैश एक्स करिए, माइनस वन का डिफरेंशियल जीरो, ये भी जीरो, यहाँ से आ गया टू, तो ये आ गया एक्स लेस देन वन, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स ग्रेटर देन, बताइए आर एफ डैश टू, टू से ग्रेटर कितना आंसर है टू, और एल एफ डैश यानी कि टू से लेस पर आंसर कितना है जीरो, इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का एक और क्वेश्चन देखिए जो हम शॉर्टकट से समझा रहे हैं, एफ एक्स गिवन है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी वन और टू पर चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, एफ एक्स का एफ डैश एक्स करिए, एक्स का डिफरेंशियल वन हो गया, टू का जीरो, यहाँ माइनस वन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका डिफरेंशियल टू का जीरो थ्री, और यहाँ से आ गया टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन टू पर। तो देखिए हमें किस किस पर फाइंड करनी है, वन और टू पर, तो ये निकालिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए वन से लेस, तो आंसर कितना है वन, वन से ग्रेटर पर आंसर कितना है माइनस वन, ठीक है। इसी तरह x इक्वल टू टू पर देखिए टू से लेस आंसर कितना है माइनस वन, ठीक है। टू पर यहाँ देखिए ये कितना हो गया माइनस वन, तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू वन पर देखिए दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट x इक्वल टू टू पर हमारा डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, रॉन्ग, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू टू, और नॉट दोनों पर गलत दिया हुआ है, ये भी गलत, इसका मतलब ऑप्शन टू करेक्ट। देखिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन हमें गिवन है, वन और टू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखिए वन, ये टू, हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू आप लोगों की अगर सेम आती है तो कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए अब देखिए वन पर लेने हैं, वन से लेस यहाँ रखिए वन, वन से ग्रेटर यहाँ रखेंगे वन, तो ये वन, और उसी पॉइंट पर लेंगे वन पर टू माइनस वन इज वन, ठीक है। एफ वन आ गया, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। टू पर देखिए टू से लेस, ये कितना आ गया जीरो, टू पर भी कितना आएगा जीरो, टू से ग्रेटर यहाँ रखिए कितना होगा माइनस टू प्लस सिक्स माइनस फोर, ये कितना आ रहा है जीरो, तो देखिए ये भी कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, नॉट, इसका मतलब शुरू के दो ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट। देखिए लिमिट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, हमें देखिए सबसे पहले लिमिट पुट करके देखनी होती है, cos जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, पर यहाँ भी जीरो, इसका मतलब आप लोगों की यहाँ पर आ रही है जीरो अपॉन जीरो फोन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को cos 2x का फॉर्मूला आता है क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। ये थ्री प्लस कॉस है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो जीरो नहीं बन रहा था ना। यहाँ देखिए टेन को करने के लिए इसको क्या करिए, जो इसका एंगल है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करिए। देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है
हमें दो फॉर्मूले पता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x भी 1 होता है। तो जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 sin स्क्वायर x 3 प्लस कॉस x अपॉन यहाँ कितना आ रहा है 4x स्क्वायर, और ये आ गया आप लोगों का tan 4x अपॉन 4x। देखिए अब इसकी वजह से भी 0 अपॉन 0 बन रहा है, तो इसको सही करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 1/2, ये दोनों स्क्वायर में है तो ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन x का होल स्क्वायर। ये आ गया 3 प्लस कॉस x अपॉन क्या चल रहा है आप लोगों का tan 4x अपॉन 4x। ओके है ना, ये 2 कैंसिल हुआ था इसलिए 1/2 लिखा। अब लगाइए जरा, ये 1 और ये भी 1, तो आंसर क्या आएगा, तो 1/2। 3 प्लस कॉस 0 कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 4, दैट इज आंसर इज 2। देखिए लिमिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करिए क्या फॉर्म बन रही है हमारे। देखिए 0 रखा, यहाँ कितना हो गया 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 का रूट रूट 2 माइनस रूट 2 इज 0, नीचे भी 0। तो यानी कि यहाँ कौन सी फॉर्म बन रही है आप लोगों की 0 अपॉन 0 फॉर्म। कैसे रिमूव करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को बाइनोमियल का फार्मूला आता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स इट्स 1। ठीक है, तो एक काम करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस वाई की पावर 4 की पावर 1/2, और ये अंडर रूट भी 1/2 हो गया है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2। अब जरा देखिए सबसे पहले हम बाइनोमियल ओपन करते हैं, तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1/2 y4 इट्स 1। ठीक है, और इसकी पावर चल रही है 1/2, और नीचे आ गया आप लोगों का y4। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 2 प्लस 1/2 y4 की पावर 1/2। ओके, बाइनोमियल बनाना है तो 1 बनाइए, हम यहाँ क्या करेंगे 2 को कॉमन लीजिए, यानी कि रूट 2 कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1/2 y4, 1/2 माइनस रूट 2 अपॉन कितना हो गया y4। अब करिए जरा बाइनोमियल एक्सपेंड, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 2, 1/2 आएगा तो 1/4 हो जाएगा ना यहाँ से, और माइनस रूट 2 इतना ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अपॉन y4। अब देखिए रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ बन रहा है y टेंडिंग टू 0 रूट 2, यहाँ से बनेगा 1/4 y4 अपॉन y4 से y4 कैंसिल, इसका मतलब लिमिट लेंगे तो यहाँ पर रूट 2/4, क्योंकि y का आपका बचा ही नहीं, चाहे तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट 2, दैट इज द आंसर। देखिए कंटिन्यूटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का एफ एक्स गिवन है, हमसे कहा गया अगर π/6 से π/3 इस इंटरवल में डिफाइन है ये फंक्शन, तो आप लोगों को k की वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो π/4 इस इंटरवल में लाई करता है, तो यानी कि हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स कंटिन्यूअस है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा π/4 पे, तो इसका क्या मीनिंग है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ π/4 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 एफ एक्स की वैल्यू रखिए अंडर रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल टू किसके हो गया के, क्योंकि π/4 पे है। अब जरा π/4 रखिए, कितना हो गया 1/√2, रूट 2 कैंसिल, ये 0 आ गया, और ये भी 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो यहाँ हम लगा लेते हैं यूजिंग एल'होस्पिटल रूल, कुछ लोग इसे लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे। कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, 1 का 0, कॉट एक्स का हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कितना बन गया आप लोगों का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, इसको लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, रूट 2 कॉसेक ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू के। अब जरा लिमिट पुट करिए, यहाँ कितना हो गया साइन π/4 का क्यूब इज इक्वल टू के, कितना आ गया यहाँ से रूट 2, यहाँ से क्या बनेगा 1/√2 का क्यूब इक्वल टू के, तो यहाँ से क्या आएगा रूट 2 1/, ये कितना हो गया 2√2 इक्वल टू के, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/2, यानी कि के का आंसर हो गया 1/2 दिया हुआ है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें ऑर्डर पेयर पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू उस पॉइंट पर वैल्यू। अगर हम ये ले लें LHL इक्वल टू F0, तो LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 0 से लेस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर वैल्यू कितनी है
साइन पी प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू F0 पे कितनी है Q। अब जरा रखिए 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल कहते हैं जिसे, वो लगाइए। साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos p प्लस 1x इंटू क्या हो गया, p प्लस 1, और साइन एक्स का हो गया cos x का 1 इक्वल टू Q, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। cos 0 1 होता है, यहाँ क्या बचा p प्लस 1 cos 0 1 1 इक्वल टू Q। तो हमारी वैल्यू आ गई p माइनस क्यू इक्वल टू -2, यही तो वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम क्या करें, RHL इक्वल टू F0 ले लें तो क्या आएगा, RHL हमारा क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये आपका देखिए, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लूं, रूट एक्स कॉमन यानी एक्स कॉमन आएगा तो रूट एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन कितना हो गया, एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू Q। यहाँ से रूट एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बच गया, √1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू Q। देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एक काम करिए, यहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल यूज करिए, ठीक है। इसका डिफरेंशियल हो गया 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 1 का 0, ये Q 0 पुट करिए तो 0 पुट करेंगे 1 हो गया। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 1/2। तो देखिए अगर हम यहाँ Q की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस Q यानी कि 1/, तो P की वैल्यू आ गई -3/2। तो P और Q क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, -3/2, 1/। देखिए डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखने में तो आप लोगों को बहुत टिपिकल लग रहा होगा। हमें y गिवन है और हमसे dy/dx पूछा है। देखिए डिफरेंशियल तो हम कॉट इनवर्स का भी कर सकते हैं, बट ये बहुत टिपिकल पड़ेगा, तो पहले से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए यहाँ 2 लगा दिया ये। अब बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है कि यहाँ फार्मूला बन जाए। हम इसे साइन 60 की वैल्यू ले सकते हैं ना, तो ये बन गया आप लोगों का साइन 60 और ये आ जाएगा आप लोगों का cos 60। तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा ना, और नीचे क्या आ गया आप लोगों का यहाँ cos 60 cos x साइन 60 साइन x। ओके, काहे का फार्मूला बना बताइए, कॉट इनवर्स। ये काहे का फार्मूला हो गया, साइन a प्लस बी का, और ये किसका फार्मूला हो गया, cos a प्लस बी का। ओके, होल स्क्वायर आ गया। 2y इक्वल टू कितना हो गया, कॉट इनवर्स। ये फार्मूला हो गया tan π/3 प्लस एक्स का, बट बाहर कॉट है तो इसको चेंज कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। कॉट इनवर्स एक्स को π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का 2y इक्वल टू π/2 माइनस, ये रिमूव होगा तो ये आ जाएगा π/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हुआ 90 और ये 60 है ना, तो 90 माइनस 60 30 यानी π/6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशियल करें तो 2dy/, चलिए यहाँ करते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा 2dy/dx इक्वल टू कितना होगा 2π/6 माइनस एक्स, और एक्स का क्या हो गया आप लोगों का 1 माइनस का, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो dy/dx की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, माइनस का π/6 प्लस एक्स। तो देखिए ये आप लोगों का क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। देखिए आप लोगों को कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन दिया गया, हमें करीब करीब सारे ही पॉइंटों पर चेक करना है, हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे इजी वे क्या है, आप लिखे हैं x इक्वल टू -π/2 पर चेक करना है, 0 पर और 1 पर, तीनों पर ऑप्शन है। LHL लीजिए, RHL लीजिए और उस पॉइंट पर लिमिट लीजिए, ठीक है। -π/2 पर देखिए -π/2 से लेस, यहाँ -π/2 रखेंगे क्या हो जाएगा 0, -π/2 से ग्रेटर, यहाँ π/2 रखेंगे क्या होगा 0, ठीक है। और f -π/2 पर इक्वल वैल्यू कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ इक्वल लगाइए, ठीक है, ये इक्वल लगा हुआ होगा यहाँ पर, तो -π/2 पर भी ये कितना हो गया 0। अब जरा देखिए हम किस पर लेंगे, यहाँ पर 0 पर, तो देखिए x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 0 से लेस, यहाँ cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ रखिए राइट हैंड साइड पर, ठीक है। हम यहाँ 0 से ग्रेटर लेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है। और 0 पर क्या हो गया cos 0 इज 1, ठीक है। यहाँ देखिए x आप क्या लिखेंगे 1 पर, 1 से लेस यहाँ रखिए, 1 माइनस 1 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड 1 से ग्रेटर, log 1 क्या होता है 0, और एग्जैक्टली 1 पर कितना है 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। अब देखिए इस पर तीनों वैल्यू सेम, इस पर तीनों वैल्यू सेम, बट इस पर डिफरेंट है, इसका मतलब 0 पर कंटिन्यूअस
नहीं होगा, -π/2 पे कंटिन्यूअस होगा, 0 पर नहीं होगा, 1 पर कंटिन्यूअस होगा, ये ना।